हेलो एंड व्हाट्सअप माय डियर इलेवेंथियंस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सब मज़े में हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही लास्ट चैप्टर करा रहा हूँ, पार्ट 1 डाल दिया है। पार्ट 1 में बता दिया आपको। अच्छा, लास्ट चैप्टर कौन सा करा रहा हूँ? बच्चे बोलेंगे सर लास्ट चैप्टर तो बोल दिया, कौन सा चैप्टर? हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। अब मैंने पार्ट 1 आपका डाल दिया। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई। चलो जल्दी से मेरे को बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, एडजस्टेड परचेज दी हो तब क्या करना है, अक्रूड इनकम का क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करना है, अनअर्न्ड इनकम का क्या करना है और डेप्रिसिएशन का क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इस वीडियो में जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं, और भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट है, तो वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और आज जो एडजस्टमेंट ली है सबसे पहले वो कौन सी? हमारी बैड डेट। क्या है? बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? वो इंसान जिसके पास अपने पैसे थे लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है हमारी और ये है हमारे आर भाई साहब। कंपनी ने इनको सेल करी, प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये के प्रोडक्ट बेचे। इन्होंने बोला मैं 2-3 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए और बाकी पैसे नहीं दिए, ठीक। तो 500 अपने पास आ गया लेकिन 500 रुपये नहीं आया। यही 500 रुपये क्या कहलाएगा? बैड डेट। बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब ये बैड डेट क्या है? बैड डेट कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो। और याद रखना, बैड डेट कभी कभी पार्टली हो सकता है या कंप्लीटली हो सकता है। यहां पे चेक करेंगे तो पार्टली बैड डेट हुआ, पूरा बैड डेट नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया था तो हम समझ गए कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में डाल देना है। लेकिन अगर नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हो, नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हो बैड डेट्स अमाउंटेड टू 1000 और ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा है बैड डेट्स अमाउंटेड टू 500, यानी कि जो नीचे एडिशनल बैड डेट दिया है उसको हम बोलते हैं बच्चों फर्दर बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट्स। और अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है, पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर एडजस्टमेंट्स में लिखा है, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, इसका मतलब है कि इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया। तो इन बैड डेट्स का क्या करना है? देखो, अगर और बैड डेट हो गए 1000, ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट था? 500, तो ये 1000 बैड डेट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हैं, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स यानी कि जो आपके ट्रायल बैलेंस में है उसमें ये ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यानी कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से है, आपने यहाँ बैड डेट्स लिखा है, ठीक है, तो उसमें ऐड क्या करना है बच्चों? ऐड करना है फर्दर बैड डेट्स। बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1000 रुपये है जो है ये एक्सपेंस है, ठीक। अब ये एक्सपेंस आपने यहां ऐड किया और कहां ऐड करोगे? शाबाश, दो जगह जाना है ना, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कहां जाएगा? वेरी गुड, हमारा बैलेंस शीट जो होगा उसमें हमने डेटर्स लिखे होंगे। मान लो डेटर्स 50,000 थे, उसमें से लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स जो हमारे एडजस्टमेंट्स में। भैया क्या ओल्ड बैड डेट्स उसमें से लेस नहीं करना? नहीं भाई, ओल्ड वाले का हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट करा होगा, है ना, उसका रिकॉर्डिंग भी किया, उसका पोस्टिंग भी किया, फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाया तब जाके। तो यहाँ जो आपने क्या करना है, अगर फर्दर बैड डेट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है उसमें ये ऐड करके लिखोगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस कर दोगे फर्दर बैड डेट्स। यहाँ तक समझ आया? चलिए जी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं फॉर लॉसेस? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, है ना, ये बात हमें ऑलरेडी क्लियर है। अब देखो, हमें कुछ लोगों पे भरोसा नहीं होता कि ये हमें पैसे देंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनके लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं कि भैया ये लोग पैसे नहीं देने वाले, हम क्या करेंगे, हम प्रोविजन बना के रखें। अब यहां पे समझो, प्रोविजन जब भी बनाया जाएगा या तो दो तरीके का होगा, या तो ओल्ड प्रोविजन होगा, न्यू प्रोविजन। क्या होगा? न्यू प्रोविजन। दो तरीके के प्रोविजन है। अगर आपका ओल्ड प्रोविजन गिवन है, और नया प्रोविजन भी बनाना है, क्या बनाना है? नया प्रोविजन भी बनाना है। फॉर एग्जांपल, ओल्ड प्रोविजन जो है वो है 5000 का और नया प्रोविजन जो बनाना है आपको डेटर्स पे, फॉर एग्जांपल हमारे डेटर्स 50,000 है, ठीक है, 50,000 पे आपने बनाना है 20%। कितना बनाना है? 20%। अब इस 20% की लैंग्वेज में दो चीजें आती हैं, या तो टू या फिर बाय। समझना मेरी बात, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है द प्रोविजन ऑन डेटर्स वाज टू बी इंक्रीज टू 20%,
20%। अब देखो ऑलरेडी 5,000 बना हुआ था, हमें इंक्रीज कहां तक करना है, 20% तक। तो 50,000 का 10% तो ऑलरेडी बना हुआ है 5,000, करेक्ट। अगर इसको इंक्रीज करना है टू 20%, तो नया प्रोविजन जो हमारा बनेगा वो कितने अमाउंट का होगा, 5,000 रुपए का। बात समझ आई। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है न्यू प्रोविजन वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, तो नया प्रोविजन जो बनाना है वो 20% से बनाना है। तो 50,000 इंटू 20% कितना हो गया, 10,000। तो इंक्रीज बाय 10,000, 10,000 से इंक्रीज करना है। बात समझ आई। तो फिर हमारा प्रोविजन ये पिछला और ये मिला के समझ आई। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% और 20% वगैरह। तो लैंग्वेज समझना है, टू और बाय में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने बोला प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 20%, ऑलरेडी 5,000 बना हुआ है, तो अगर 20% तक बढ़ाना है तो 10% बन चुका है, 10% और, यानी कि और सिर्फ 5,000 बनाएंगे। और अगर प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि हमें 10,000 पूरा और नया प्रोविजन बनाना है। यहां तक समझ आई। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाओ। अगर आपके पास न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन दोनों है क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, यही जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल रहे हो, यहां क्या करोगे, लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन। क्या करोगे, ओल्ड प्रोविजन लेस करोगे। इसमें ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन ऐड करोगे। ठीक है, और यहां डेटर्स वाले कॉलम में क्या करोगे, लेस करोगे, लेस न्यू प्रोविजन, लेस न्यू प्रोविजन। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन वहां पे ऑलरेडी मेंशन होगा, बस आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर ओल्ड प्रोविजन फॉर एग्जांपल 5,000 बना हुआ है, ऑलरेडी डेटर्स के नीचे लिखा हुआ है 5,000, अब उसे इंक्रीज किस हद तक करना है, उसे इंक्रीज करना है, इंक्रीज टू 20%, तो हमें 5,000 का और लेस करना पड़ेगा। और अगर इंक्रीज बाय 20%, तो हमें 10,000 का यहां पे फिर लेस करना पड़ेगा, बस। ठीक है, तो यहां समझो कि अगर बैड डेट्स होंगे उस पर फर्दर बैड डेट्स ऐड करना है, न्यू प्रोविजन ऐड करना है, ओल्ड प्रोविजन लेस करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में डेटर्स में फर्दर बैड डेट्स लेस करने हैं, न्यू प्रोविजन लेस करना है। यहां तक क्लियर हो गया, चल लीजिए। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो ये सारा तामझाम करने के बाद, ये सब जब खत्म कर लोगे, उसके बाद जो डेटर्स आपके पास रहते हैं, दे आर कॉल्ड गुड डेटर्स, है ना। यानी कि ये हमारे पैसे जो हैं, गुड डेट्स कह लो, गुड डेटर्स कह लो, ये हमें पैसे देंगे। क्या करेंगे, ये हमें पैसे देंगे, यानी कि ये हमारा पैसा हड़पेंगे नहीं। तो इनकी इस खूबी के लिए हम इन्हें क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। अगर ये डिस्काउंट हमने 10% देना है, ठीक है, तो ये डेटर्स में से सारा प्रोविजन वाला पैसा माइनस करने के बाद, लेट सपोज यहां प्रोविजन वगैरह माइनस करने के बाद अगर मेरे पास 40,000 रुपए बचता है और मैं कहता हूं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 5%, तो 40,000 का 5% में निकाल लूंगा, जो कि 2,000 होगा, तो वो लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, 2,000 रुपए यहां मैं लेस कर दूंगा, मेरा फाइनल रिसीवेबल अमाउंट जो होगा वो 38,000 होगा डेटर्स का। ठीक है, तो डेटर्स में से लेस हो गया डिस्काउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस मैं इसको शो कर दूंगा ऑन द डेबिट साइड। बात समझ आ गई बच्चों, ये है। अब एक बार क्विक रिकैप के साथ मेरे को बताओ कि क्या करना है। अगर आपके पास बैड डेट्स है, उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, न्यू प्रोविजन ऐड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड प्रोविजन लेस करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही इसी चीज का ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट में डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करने हैं, न्यू प्रोविजन लेस करना है, जो डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा वो हमारे गुड डेट्स हैं, उनमें से लेस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बात समझ आ गई, और वही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में भी शो कर दोगे। क्लियर, चलिए जी। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन। अगर हमारे पास मैनेजर्स जो होते हैं वो काम करते हैं हमारी फर्म में, ठीक है, उनको कमीशन देना है। क्या देना है, कमीशन। अब इनको कमीशन देने के भी ना दो केसेस है, या तो बिफोर होगा या फिर आफ्टर होगा। ठीक है, बिफोर होगा या फिर आफ्टर होगा। अगर मैनेजर्स कमीशन हमें उन्हें देना है, ठीक है, मैनेजर को कमीशन देना ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन। अगर नेट प्रॉफिट हमारा फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। लेट सपोज मैं मैनेजर्स कमीशन ले लेता हूं 20% का। कितना, 20%। मैं कह रहा हूं हमारा नेट प्रॉफिट है 1,00,000 बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि फिर हमने मैनेजर को उसका 20% जब कमीशन देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1,00,000 का 20% 20,000, करेक्ट। तो हमारा नेट प्रॉफिट भैया 80,000 रुपए ही होगा।
ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अगर बिफोर वाला केस है तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर लिखा है मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि मैनेजर्स कमीशन, सॉरी मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, मैनेजर को जो कमीशन देना है उसको चार्ज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो है, उसको चार्ज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहां हमने मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर दिया ना। अब यहां पे क्या करो, जब आफ्टर वाला केस होगा तो क्या करोगे, इनटू 20 डिवाइडेड बाय 120। बात समझ आ गई? यानी कि यहां आपने क्या करना है, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, और यहां क्या करोगे, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब आपको लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, देन प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक। और आपको लिखा हो मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहां उस वाले केस में, या प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाज 1 लाख और 80,000, तो वहां 80 इनटू या प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करोगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। इसका ना मैं थोड़ा पहले रब कर देता हूं, तब तुम लोगों को इजीली मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे ट्रायल बैलेंस में लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया भाई 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट लिखा है 5%, क्या लिखा है, 5%। तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, 1 लाख का 5%, ठीक है। यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 3000, क्या लिखा है, 3000। अब मेरे को बताओ कि भैया ये तो एडजस्टमेंट्स में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्यों? क्योंकि 5% इंटरेस्ट है, ब्याज है 1 लाख के लोन पे, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5000, करेक्ट। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना शो कर रहा है, खाली 3000। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो 2000 है वो हमें और दिखाना है, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है, ठीक है। यानी कि ये 2000 जो हमारा वो पेएबल है, बैलेंस नो इसका 2K वी हैवंट पेड इट, राइट। तो 2000 रुपए आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके डेबिट साइड में ही आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उसमें ये ऐड कर दोगे 2000, ठीक। तो यहाँ 5000 पूरा आ जाएगा। और बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 2000 यहां शो करोगे, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग एंड इट इज पेएबल। ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं, जहां आपके एडजस्टमेंट्स में तो नहीं लिखा, लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ता है वेदर द अमाउंट्स आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। ट्रिकी लग रहा है, अरे सिंपल है, क्वेश्चंस कराऊंगा जब। उसके बाद बच्चे आपके क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स एंड गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। सिंपल है, देखो अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स हैं तो गुड्स हमसे कम हो गए, राइट। तो ये परचेज में से लेस हो जाएगा। परचेज आपका कहां होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में है, ठीक। तो परचेजेस में से क्या कर दो, लेस कर दो, अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए एज फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस लिए करते हो, आपके बिजनेस का प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे इसको डेबिट साइड में शो कर दो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर प्रोप्राइटर भाई साहब ले जा रहे हैं गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगेन सेम ट्रीटमेंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग में परचेजेस से लेस कर दो, ठीक। और आपका बैलेंस शीट में उन भाई साहब के कैपिटल में से लेस कर दो, है ना। क्यों, बिकॉज दिस इज विड्रॉल ऑफ गुड्स, और ये उन्हीं के कैपिटल में से कटेगा, विच इज ड्राइंग्स, है ना। जब भी ओनर कुछ ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग्स। तो कैपिटल में से लेस कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर देंगे, ठीक। एक चीज है जो यहाँ लिखी नहीं है, शायद मैं स्किप कर गया, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओनर का कैपिटल 1 लाख रुपए बच्चों, 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा 10%, कितना, 10%। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10%, 1 लाख पे कितना हो गया, 10,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाएगा, और आपका बैलेंस शीट में ओनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना। अब इसमें भी एक ट्रिकीनेस है कि अगर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, किस पे, ओपनिंग कैपिटल, के डिनोट्स कैपिटल, ओके लिखा है तो सोचना नहीं क्या लिख दिया सर ने, ओपनिंग कैपिटल, के इज फॉर कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल से मेरा क्या मतलब है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, क्या किया, 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, और फिर क्या किया, फिर इन भाई साहब ने 1 जुलाई में
और 50,000 इन्वेस्ट किए एडिशनल कैपिटल। अब भैया देखो क्या होगा, आपने पहले इस 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और इस 50,000 पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, दोनों जोड़ के पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। यानी कि इस 1 लाख का 10% पूरे साल का कितना हो गया, 10,000, करेक्ट। और ये 50,000 इन्होंने 1 जुलाई को इन्वेस्ट करा, तो अपने पास 9 महीने अभी भी हैं, तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 करोगे, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। बात समझ आई। इसी तरीके से फिर ये ड्राइंग्स भी कर सकता है, इस कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर सकता है। जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो वहां मैं इस चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड प्लीज वॉच ऑल दोज वीडियोस, ठीक है। तो ये जितना मैंने कराया आपको बेसिक्स पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ये सब चेक करो। वीडियोज प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बताओ, सबको समझाओ, सबको पढ़ाओ, है ना। सब बढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे सब लोग, ठीक है। कॉम्पिटिशन में ही मजा है। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है दूसरे को नहीं आना चाहिए, आपको आता है तो दूसरे को सिखाओ, दूसरे को समझाओ, शेयर योर वीडियोस। मैं ये मान के चलता हूं कि कामयाबी जो होती है ना, कामयाबी साथ मिल के आती है। ये नहीं कि भैया मैं करूंगा, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हें आया, बाकी सबको सिखाओ, मेरे वीडियो शेयर करो, सबको बताओ, ऐसे सिखाओ, ठीक है, तब जाके मजा आएगा, है ना। वरना अगर रेस में तुम अकेले दौड़ रहे हो तो क्या फर्स्ट क्या लास्ट, बात समझ आ रही है। तो कंपटीशन होगा तब मजा आएगा, ठीक है। तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।